हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस ब्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड चले गए थे अपने काम पर और फिर मैं लगाने लगी थी मेहंदी, जो कि लग भी गई है। तो फ्रेंड्स, पैरों में मेहंदी लग चुकी है और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज बनेगी कोफ्ते की सब्जी। तो बस यहाँ पे पकौड़ियों को सेक लेते हैं और मेहंदी देखिए अब बस थोड़ी देर में सूख जाएगी, तो बस इसे धुल देंगे। तो बस सब्जी बनके हो चुकी है तैयार। इसे कवर कर देते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। बस अब रह गई हैं रोटियाँ। तो रोटियाँ आज रिया बनाएगी, मैं जाऊँगी। ये जो बर्तन हैं सारे धुले हुए रखे हैं, इन बर्तनों को लगा दूँ और उसके बाद कमरे दोनों साफ़ हो चुके हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वाला रूम भी साफ़ हो गया है, बेडशीट वगैरह बिछ गई। तो बस झाड़ू पोछा रह गया है और रोटियाँ रह गई हैं। तो मैं फटाफट से बर्तन लगा देती हूँ और रिया उसके बाद रोटियाँ बना देगी। बस उसके बाद सारा काम खत्म हो जाएगा। घर का सारा काम खत्म हो गया था और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ से कुछ अशोक के पत्ते चाहिए। जैसे कि हम पाटा रखते हैं तो पाटा के लिए हमें मंडप बनाना रहता है और मंडप में हमें केले के पत्तों की आवश्यकता होती है, लेकिन केले के पत्ते मुझे मिल नहीं रहे और ना ही आम के पत्ते मिल रहे हैं। तो अशोक के पत्तों को भी पूजा में लिया जाता है। तो बस यहाँ से अशोक के पत्तों को तोड़ लिया है। इसी से मंडप बना लेंगे और इसी को कलश में रख देंगे, जो कि कलश अलग से स्थापित किया जाता है वहाँ पे। तो फटाफट से आ गए घर के अंदर और अपनी जो चौकी है उसे भी सजा लेते हैं, क्योंकि घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो मंदिर के ऊपर ही पाटा रख दिया है चौकी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में भी बताया है कि हमारे यहाँ इस व्रत को कोई भी नहीं रखता है। ना ही तो मायके में कोई रखता है और ना ही ससुराल में कोई रखता है। मैंने ही रखना स्टार्ट किया है। कानपुर में सभी महिलाएं रहती थी, तो उन्हीं से सुन के और इस व्रत के महत्व को सुन के मैंने इस व्रत को उठा लिया है। तो बस जिस तरीके से वो लोग बताती हैं और जिस तरीके से मैंने यूट्यूब पर देखा है, तो बस उसी तरीके से अपनी चौकी को यहाँ पर सजा लेते हैं। तो सबसे पहले चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर पहले कलश स्थापना करनी है। तो अष्ट कमल बना लिया है चावल से और उसमें रखा है एक कलश, जिसमें गंगा जल डाला है, लौंग, सुपारी, 1 रुपया और हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। अशोक के पत्ते लगाए हैं और पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम लगाई है। उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखे हैं और इसमें रखा है एक घी का दीपक, जो कि पूरी रात जलेगा। और इस वीडियो को बनाते समय बस मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि बाबा भोलेनाथ बस इतनी सी कृपा कर देना कि प्लीज़ आप मेरी इसी वीडियो को वायरल कर देना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो वो देख पाएंगे कि जिस तरीके से मैं इस पूजा को कर रही हूँ वो पूजा सही है या फिर गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई नहीं रहता, तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उतने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि इस तरीके से ही की जाती है या फिर कुछ और कमी रह गई है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम रहूंगी तो उन सारी गलतियों को मैं सुधार सकूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे चौकी को सजा दिया है। गणपति बप्पा को भी विराजमान कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर बस मेरी एक यही विनती है कि आप लोग मेरी पूजा को ज़रा ध्यान से देख लीजिए और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि ये पूजा जो होती है वो इसी तरीके से की जाती है या फिर आपको कोई कमी लग रही है इस पूजा में। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कमी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग बेझिझक मुझे बता दीजिए, जिससे कि जब मैं अगली बार व्रत को रखूँगी तो उस चीज़ को मैं पूरा कर लूँगी, यानी कि उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे हमारी गौरा मैया विराजमान है, जो कि मेरे मंदिर में हमेशा ही विराजमान रहती हैं। और ये है यहाँ पे मिट्टी की प्रतिमा, जो कि मार्केट में मिल रही थी, तो इस बार मैं वहीं से लेके आई हूँ। और गणपति बप्पा हैं, कलश की भी स्थापना की है, सुहाग की सामग्री और जो भोले बाबा पे चीज़ें चढ़ती हैं वो। और फ्रेंड्स, चौकी लगाने के बाद बच्चे आ गए थे, तो बच्चों को खाना दिया, हस्बैंड को खाना दिया और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, आंखें बंद करके सोई नहीं थी, बस लेट गई थी जिससे कि प्यास ना लगे। और अभी समय होने को जा रहा है 6:45, क्योंकि ना सारी चीज़ों को निकाल के रख रही थी। तो यहाँ पे फूल वगैरह तोड़ कर लेकर आई हूँ और ये जो सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं वियर करने वाली हूँ, तो वो सारी चीज़ें अपनी निकाल के रखी हैं। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बस नहा के आऊँगी, तैयार होंगी और उसके बाद घर की पूजा करूँगी। और अगर किसी मंदिर में फुलेरा बंधा होगा तो फिर उसके भी दर्शन करने के लिए जाऊँगी।
वैसे पिछले साल ना मैंने अपने घर में ही फुलेरा बांधा था, लेकिन जब यूट्यूब पे वीडियो देखी तो वहां पे पता चला, मतलब वीडियो नहीं, मैं किसी के ब्लॉग देखती थी तो वहां पे पता चला कि फुलेरा एक जगह पर ही बांधा जाता है। तो इसलिए मैं पिछली बार भी रेंट पे थी, इस बार भी रेंट पे हूँ, तो मैंने इस बार नहीं बांधा है। जब मेरा खुद का घर हो जाएगा तब मैं फुलेरा बांधूंगी। तो कोशिश करूंगी कि आज मैं मंदिर में जाके दर्शन कर पाऊँ। पानी भर रहा है इधर पानी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे समय हो गया है शाम के 5 और मैंने सिर धुल के नहा लिया है। उसके बाद फटाफट से साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि मुहूर्त भी ज़्यादा समय का नहीं है। यहाँ पर तो सभी लोगों ने यही बताया है कि शाम को केवल 7:30 बजे तक पूजा होगी और उसके बाद मुहूर्त ख़त्म हो जाएगा। तो बस फटाफट से नहा लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने बाल को सुखा लेती हूँ। पंखा भी चला रखा है, AC भी चला रखी है और उसके बाद ड्रायर से भी जल्दी जल्दी मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुहूर्त ना निकल जाए, पहले से ही बहुत लेट हो गया है। तो सबसे पहले मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ जैसे ही पिन जाती है ना तो उसके बाद आप ब्लाउज़ वगैरह पहन सकते हैं। पहले अगर चूड़ियाँ पहन लो ना तो फिर ब्लाउज़ पहनने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो पहले सेट बना के नहीं रखा था, तो बस वही दिक्कत हो रही है किस तरीके से सेट बनाना है, कैसे पहनना है। तो फाइनली बन गया, कुछ समझ में आ गया है। तो इसी तरीके से सिंपल सा बना लिया है। और पहले तो मैंने ये सोचा था कि बस मैं सिंपल सी ही साड़ी पहन लूँगी, लेकिन फिर आप लोगों की इंस्टा रील देखी, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार वगैरह होके और इस व्रत को करते हैं, तो फिर मैं भी अब अच्छे से तैयार होकर ही इस व्रत को करूँगी। तो चूड़ियाँ तो पहन ली थी और उसके बाद साड़ी भी पहन ली है। और उसके बाद लग गई हूँ फ्रेंड्स फटाफट से तैयार होने के लिए। वैसे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन जितना भी आता है तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में ही कोई मिलने वाली भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं तैयार हो रही हूँ और पूजा भी करनी है, तो बोली कि आप तैयार हो जाओ, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो हमने बोला कि ठीक है। तो बस थोड़ा सा आई शैडो वगैरह यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, जो भी मेरी साड़ी का जो शेड है। तो साड़ी का जो शेड है वो है लाइट पिंक और डार्क पिंक। तो पहले लाइट पिंक लगाया है और उसके बाद कॉर्नर पे हल्का सा डार्क पिंक लगा लिया है। और उसके बाद लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे आईलाइनर। तो मैं काजल से ही आईलाइनर लगा लेती हूँ, अलग से लाइनर नहीं लेती हूँ, क्योंकि ना वो वाला लाइनर मैं सही से लगा भी नहीं पाती हूँ। स्टार्टिंग से इसी से लगाया है, तो मुझे इसी से आदत है और इससे दो काम हो जाते हैं, आईलाइनर भी हो जाता है और प्लस काजल भी लग जाता है। तो काजल की फॉर्म में तो मैं इसे कम ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो लाइनर है वो भी हमारा लग चुका है। और उसके बाद पहले थोड़ा सा यहाँ पे लिप ग्लॉस लगा लेते हैं, जिससे लिप्स हमारे ड्राई नहीं दिखेंगे। और क्योंकि पानी भी नहीं पिया है तो इस चक्कर में और भी ज़्यादा ड्राई ड्राई लग रहे हैं। तो बस लिप ग्लॉस लगाई और उसके बाद लगा ली है लिपस्टिक। और यहाँ पे जो मेरा लुक है वो पूरा हो चुका है कंप्लीट, बस हेयर स्टाइल ही रह गई है। तो उससे पहले मंगलसूत्र वगैरह पहन लेती हूँ। तो आज कुछ ज़्यादा हैवी नहीं पहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मुझे लेट हो रहा है। तो बस जो भी समझ में आ रहा है बस मैं करती जा रही हूँ। बस आप फाइनली बता देना कि कैसा लगा आपको मेरा लुक। तो इसी तरीके से बस तैयार हो रही हूँ और साथ में ही बगल की एक लड़की है तो वो बताती जा रही है कि हाँ ये पहनो। पहले मैं थोड़े से बड़े बड़े कान में झुमके पहन रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने गोल्ड के ही पहने कि अगर हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड ही पहनना है, आर्टिफिशियल तो हम अक्सर पहनते ही रहते हैं। बालों में मैं ज़्यादातर सिंपल इसी हेयर स्टाइल को बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरे चेहरे पर सूट भी करती है। इसके अलावा कोई भी हेयर स्टाइल सूट इतनी ज़्यादा नहीं करती है, फिर मेरा जो पूरा लुक है वो ख़राब हो जाता है। तो बस सिंपल सी हेयर स्टाइल भी बन गई है, हल्का सा क्लेचर लगाएंगे पीछे और बस अब ये डन हो गया। इसके बाद रह गया है मेरा आलता लगाना और साथ के साथ अभी जो चुन्नी है उसे भी पिन अप करना है। तो बस सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, फटाफट से आलता भी लगा लेती हूँ। और इस बीच अभी समय हो गया है 7, यानी कि 5 बजे से मैं नहाकर आई हूँ और 2 घंटे हो गए इन सारी चीज़ों को करने में। दिखा जब हम कोई काम करते हैं और उसे सूट नहीं करना होता तो वो काम आप 10 मिनट में करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बार बार कैमरा सेट करना पड़े ना तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही समय चला जाता है। इसी वजह से आज मुझे 2 घंटे लगे हैं इन सारे कामों को ख़त्म करने में। अगर मुझे कैमरा सेट नहीं करना पड़ता तो सिर्फ मैं यहाँ पे आधे घंटे में तैयार हो जाती। तो बस लास्ट में ही मेरा जो दुपट्टा है वो बचा हुआ है, तो बस इसे भी सिर पर पिनअप कर लेते हैं, वरना ये बार बार गिरने लगता है और फिर पूजा में डिस्टर्ब करता है। तो इसे जो जिगजैग वाली जो चिमटी आती है ना तो बस उससे फिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से जो पल्लू है ना वो बार बार खिसकता नहीं है। अगर आप ससुराल में भी है ना तो आप इस तरीके से सिर पे चिमटी लगा के और अपने पल्लू को रोक सकती हैं। और बस आगे से इस तरीके से जो दुपट्टा है उसे भी हमने यहाँ फोल्ड कर लिया है।
तो फ्रेंड्स ये है मेरा पूरा लुक, आप लोग देख लीजिए कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है, जितना भी आता है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, इससे आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।